आपका जो कोर्ट प्रेशर है जहाँ पे आपके कार्यालय हैं, वहीं पे एसडीएम साहब आप भी हैं, एडीसी साहब भी हैं और डीसी साहब का भी। सर वहाँ पे आने जाने वाले लोगों के लिए धूप है, वहाँ पे बेंच डल जाए तो मजा आ जाए सर। वो आम आदमी आते हैं, मजबूर आते हैं, जो आपसे मिलने आते हैं, उनको बैठने की जगह नहीं मिल पाती। सर आप करवा सकते हैं? ये करवाते हैं, जो भी है मैं इसको संज्ञान में लेकर करवाऊँ। सर एक विनती है, एक सवाल और है सर, आप किस सर इससे संबंधित पूछो ना सर। एक सवाल सर, आप किस रूट से आए आज यहाँ पे? किस रूट से आए आज? किस रूट में? तो सुबह तो बहुत सारे रूट से आ चुका हूँ। देखिए सर, आज शहर की रोडों की सड़कों की व्यवस्था बड़ी चरमराई हुई है सर, क्या कहें? नहीं, जो भी है उसको पूरा। नमस्कार, मैं अजय। अच्छा जी, शहर का सौभाग्य है कि किरोड़ीमल पार्क के अंदर अब की बार फिर से गीता महोत्सव बनाया जा रहा। अब की बार का 2 दिवसीय है, यानी 2 दिन का है, 2 से 4 तारीख तक का। ये उधर लिखा हुआ है 2 से 4 दिसंबर तक का। लेकिन अब की बार कुछ गीता महोत्सव के अंदर चीज़ें अलग हैं। उसी प्रकार से अब की बार का जो भिवानी का जो गीता महोत्सव है वो उसको छोटा कर दिया। पहले इसकी व्यवस्था वहाँ से थी और अंदर झोपड़ियाँ थी, अंदर वो और थे अंदर यानी एक ग्रामीण झलकियाँ पिछली बार की दिखाई गई थी। और अब की बार एक जो है अच्छा है, उससे अच्छा है उससे नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन यह है कि भाई गीता महोत्सव बनाया जान लग रहा है हरियाणा सरकार के द्वारा। अब जी अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के अंदर आज़ादी का अमृत महोत्सव, और अमृत महोत्सव की बात हो और महात्मा गांधी जी का बात ना हो तो फिर मज़ा आवा को नहीं। पलवल में महात्मा गांधी जी की गिरफ्तारी हुई थी। 10 अप्रैल 1919 को पलवल में महात्मा गांधी जी को गिरफ्तार किया गया था। इस समाचार को लेकर, इस समाचार को 11 अप्रैल 1919 को बॉम्बे क्रॉनिकल समाचार पत्र में विस्तार से प्रकाशित किया गया था जी। बाकी पढ़ दियो दिख जाएगा। और एक साइड में अपने मोदी जी बैठे हैं, नमस्कार, मोदी जी हैं, मनोहर जी हैं। तो जी अब ये भी बता देता हूँ कि अब इन्होंने क्या मनोहर प्रयास ग्रामीण विकास 10,000 से अधिक की आबादी वाले गांव के लिए मास ग्राम विकास योजना लागू है। गांव में शहरों जैसी सुविधाएं विकसित करने के लिए हरियाणा सम्राट ग्राम प्राधिकरण का गठन कर दिया गया। लेकिन पता नहीं वो अब कर रहा है कि पहले हो रहा है। लेकिन ग्रामीण की अगर मैं बात करूं, मैं जो न्यूज़ बना के जिस गाँव में आया हूं उनकी हालत तो बड़ी खस्ता है। जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल से जल पहुँचना सुनिश्चित किया है, यो दे रखा जी। लेकिन ग्रामीण की बात करूँ, शहर की बात करूँ, पानी पीने की व्यवस्था ना तो शहर में है ना ही गाँव के अंदर है। हमारा गांव जगमग गांव योजना से 56-81 गाँव को 24 घंटे बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की गई है। अब 56-81 गाँव है हरियाणा प्रदेश के अंदर, या और सैकड़ों लाखों के रूप में गांव है। लेकिन वहाँ पे ऐसा है मुख्यमंत्री जी, दिन में लाइट आएगी तो रात में कौन आवे, रात में आएगी तो दिन में कौन आवे। तो और अंदर फिर से जो चहल पहल महोत्सव के रूप में देखी जा सकती है जी। पिछली बार झोपड़ियाँ थी, पिछली बार एक आकर्षण का केंद्र बना हुआ था गीता महोत्सव, लेकिन अब की बार छोटा है लेकिन स्टॉलों के रूप में दिखाया गया है। यानी गीता महोत्सव का धूमधाम से प्रोग्राम किया जाएगा। अब जी यहाँ पे श्री श्याम गुणगान मंडल भिवानी के द्वारा यहाँ पे क्या लगा दिया, अब देख लेता हूँ। तो अब यहाँ पे अच्छा उरा केजे हैं ब्रेड, अच्छा बट्टे हैं के ब्रेड पकोड़े हैं? हाँ बट्टे हैं। हाँ। कौन स्कूल से आए हो? गवर्नमेंट मॉडल। कौन सी पढ़ो हो? 9th में। 9th में पढ़ यो दिमागते हैं। तो आज के क्या देखा? जीएनसी न्यूज़ वाले नाम का। हाँ मैं देखा। आज के क्या देखा? आज डांस देखा और आज को लगा हाँ भाई बहुत कुछ देखने को मिला। क्या देखा? मेरे बहुत कुछ क्या देखा? गीता के बारे में, श्री भगवान कृष्ण के बारे में, जो कि उन्होंने अर्जुन को आशीर्वाद दिया था, वह सब बातें यहाँ पर बताई गई हैं। अपनी लाइन को नहीं है, बाल का लाइन लग रही है। आगे चले जा, आगे दे देंगे। आजा उड़ जा, ना उड़ जा, पहले गांव चले जा। इतने लाइन में लगना पड़ा कि माई कोई बात ना, उड़ा जा, उनके इतना अलग दे देंगे। तो जी अब अंदर ब्रेड पकौड़े मिलेंगे और नमस्कार, तो ब्रेड पकौड़े आटे मिलेंगे? हाँ जी। अच्छा कौन सी? श्याम गुणगान मंडल की तरफ से भंडारा लगाया है। अच्छा भंडारा लगा रखा है। अच्छा तो पर्चे क्या दे दिए? ये तो गीता संदेश इनको स्कूल के बच्चों को मिले अंदर से। तो खुआ दे नहीं, लेट क्यों कराओ हो, खुआ पे आके फर्क करो इन भी। हाँ चलो अच्छी बात है, बाबा का भंडारा चलना चाहिए। बाबा का भंडारा कहते वो कोया है कदम। नमस्कार। नमस्कार। कैसे थे?
बहुत ही अच्छे हैं आप। मैं आपकी भूमिका? ओम प्रकाश नंदवानी, मैं जीव गीता और कृष्ण कृपा परिवार स्वामी ज्ञानानंद जी का है वृंदावन से जुड़ा हुआ हूँ और गीता प्रचार में मैं अग्रसर हूँ। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि पूरे देश में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जैसे हो रहा है ऐसे लोग अपनाएं भी। अब की बार को छोटा कर दिया गीता महोत्सव, ये- पिछली बार की तरह झोपड़ियाँ थी, एक अलग माहौल था, वो नहीं दिखा। क्या मानते हैं? निश्चित ये बजट कम था अरुणाचल? नहीं, मैं इस बारे में बजट की बात, क्योंकि प्रशासन का मैटर है, मैं एक मतलब रिटायर्ड हूँ, लेकिन ये नजरिया है। एक मिनट, मैं सार्थक बात बोल रहा हूँ कि भाई होना तो ये चाहिए, पिछली बार हुआ था उससे जो कम रही थी वो अगली बार सुधारनी चाहिए थी, है ना, उससे और अच्छा प्रोग्राम होना था। लेकिन सर अब की बार भिवानी के हिस्से तो उससे भी डाउन प्रोग्राम आया। हाँ बिल्कुल, मैं ये मान रहा हूँ, ये शहर को जब तक नहीं जोड़ा जाएगा, गीता महोत्सव का असली हमारा पर्पज़ है कि हम पूरे शहर को इससे जोड़ें, और शहर को जोड़ने के लिए सारी संस्थाओं के लोगों को मिलजुल के निमंत्रण भी देना होगा, और हमको इस भावना के साथ आना होगा कि कहाँ तक में रह जाते हैं सर, बच्चे दिखते हैं, बस ये है कि अधिकारी हैं, बच्चे दिखते हैं, बाकी जो जिनको आना चाहिए, जिनको गीता का साथ लेना चाहिए, वो लोग नहीं आ पाते। आपने मूल बात पकड़ी है, आपका धन्यवाद। आपने बिल्कुल सही। जब तक हम शहर के साथ, पूर्ण शहर के साथ, संस्थाओं के साथ एक परिवार के रूप से वासुदेव कुटुंबम का संदेश है गीता का, नहीं जुड़ेंगे तो ये लाभ यहीं तक सीमित रह जाएगा। सर ऐसा तो नहीं है कि मैं उम्मीद करता हूँ, मैं प्रार्थना करूँगा प्रशासन से कि सारी संस्थाओं को एक परिवार की तरह से बुलाकर और सबके जिम्मे लगाएं कि वो शहर के लोगों को निमंत्रण दें और यहाँ सभी लोग आएँ। तो ऐसा नहीं है सर कि सरकार का आदेश आया, प्रशासन को चिपका दिया, अब प्रशासन ने आप संस्था को चिपका दिया या डिपार्टमेंट को चिपका दिया, बस ये काम चल रहा हूँ भाई। जो अगर यही काम दिल से हो, शिद्दत से हो, भगवान कृष्ण के नाम पे हो, उसके गीता के उपदेश पे हो, तो लगता नहीं कि यहाँ पे कुछ प्रकार की। निश्चित गीता जी हमारा दिल है, गीता जी के अंदर जो है वो इतने अच्छे तरीके से दिया जा सकता है लोगों को। फॉर एग्जाम्पल यज्ञ है, अब यज्ञ हमारा 3रा अध्याय है, योगा है हमारा 6ठा अध्याय है, राक्षस गुण और जो देवे गुण है वो 16वां अध्याय है, हमारे गुण जो है सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये हमारा 14वां और 17वां अध्याय है। हम अगर इस माध्यम से अगर थोड़ा सा जो मूल मंत्र है हमारे जो पुराने, यानी खाना बनाए तो भोग लगाएं, गीता संदेश, योगा करें तो अंदर द्वेष ना। यहाँ पे तो देखी जाए तो अगर सरकार की उपलब्धि ज़्यादा बात हो रही, सरकार की उपलब्धि ज़्यादा दिखाई जा रही, चाहे अब वहाँ मेन होल्डिंग की बात कर लीजिए, 10 मुखों के अंदर भगवान श्री कृष्ण विराजमान है, पीछे शेषनाग का आशीर्वाद है, और सर साथ में फिर प्रधानमंत्री जी मोदी जी दिख रहे हैं। सर थोड़ा बताएं विस्तार से भाई, सरकार की एडवर्टाइजमेंट है या वास्तविकता में ही गीता का उपदेश है, गीता का संदेश है, गीता का ज्ञान है? मैं इस बारे में ये कहूँगा कि अगर पीछे गीता ज्ञान का भी कोई बड़ा संदेश कृष्ण जी का भी हो इनके साथ तो वो उचित रहेगा, परंतु एक बात को तो हम इसलिए स्वीकार करते हैं कि जहाँ कुछ भी ना मिले तो कुछ तो मिल ही रहा है। गीता सर ना कुछ मिलने से ये कैसे मिल रहा है सर, ये नाम पर बात बताएं। चलो मैं आपकी बात से एक बात से सहमत हूँ कि हम जो भी ये प्रयास सरकार के स्तर पे हो रहा है, हम पूरे शहर को जो मूल उद्देश्य है वो नहीं जोड़ पा रहे। प्रयास सरकार अच्छा कर रही है, मैं नहीं मना कर रहा, लेकिन सर प्रयास सरकार का तो वही है कि सरकार की योजनाएं विस्तृत करना, या फिर वास्तविकता में जिसके नाम पर हो रहा या उसको विकसित किया जा रहा है, उसका उपदेश दिया जा रहा है। मैं ये पूछ रहा हूँ। नहीं, भावना सरकार की अगर देखा जाए तो गीता जी के प्रति बहुत उत्तम है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक तो हमारी गीता जी का प्रचार अब होने लगा है, और भारत से ज़्यादा अन्य देश अभी जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हुआ तो कितने देशों ने ये गीता जी का संदेश जो कितनी भाषाओं में संकलित हो गई। तो सर क्या गीता महोत्सव बनने के बाद में ये गीता का ज्ञान हुआ या विश्व को पता नहीं गीता? नहीं, गीता का प्रचार तो बहुत पहले से है, जब से सृष्टि रची गई, परंतु बीच बीच में किसी लुप्त हो जाती है। तो भगवान कृष्ण जी ने खुद कहा 4थे अध्याय में, ये तो तब से है जब से सृष्टि की रचना हुई है। सूर्य को ये ज्ञान दिया था उन्होंने, केवल अर्जुन को तो तब दिया जब धर्म की स्थापना करनी थी, यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति, जब जरूरत होती है, जैसे एक पिता होता है। सर गीता का उपदेश कम दिख रहा और सरकार का प्रचार ज़्यादा दिख रहा, क्या मानते हैं? मैं सभी स्तर पे तो ऐसा नहीं कह सकता, प्रयास के साथ साथ
प्रशासन जब कोई कोशिश करता है तो सभी लोगों का ये सर प्रचार कर रहा हूँ मैं, प्रचार, नहीं। सरकार का प्रचार, सरकार का प्रचार शहर के अंदर जितना चाहिए उतना नहीं। नहीं होता है ना। तो आपा करता है भाई, नमस्ते, नमस्ते। कौन सी में पढ़ा आपा? 8th। 8 में। अच्छा, तो ये पकौड़े खाए हुआ है? हाँ। पकौड़े लेके सारी चीजें खा लिया, आनंद है? देखिए हमारे पास एक हाँ। गुणगान मंडल से है। कोई बात नहीं, सेवा सेवा हो यार। वो तो ऊपर दिखाओ, उस खट्टू सामने है, मन दिखा के मेरे खट्टू साम वो देगा नहीं, वो आशीष का दानी तो अब कौन देनी है। हाँ, अब तो 2 मिनट में आ जाएंगे ना, आराम से। एक मिनट, आप डिसिप्लिन दिखाओ। आप स्कूली बच्चे हो, आप स्कूल के ड्रेस में हो, कि धक्का मुक्की करो, पीछे चलो, पीछे जाओ, ले लो, ठीक है जी, थैंक यू। चलो ले लो। मैं आपका सुनता रहता हूँ। थैंक यू सर। आपका मैं निरंतर जो है आपका आते रहता हूँ, अच्छे मुद्दों पे बात माता को भी दे पहले, माता जी इधर आ जाओ माता, ठीक है, सभी डिसिप्लिन आ जाओ भाई, इज्जत से। हाँ, ऐसा नहीं है कि तुम वो करो। तो जी आप यहाँ पे ओम शांति ओम सर, ओम शांति ओम सर बताएं, ओम शांति ओम का जीवन शैली के ऊपर आम आदमी के लिए क्या संदेश है? मेन संदेश यही है कि सुख शांति और समृद्धि जीवन में आए और भाईचारा बने, पूरे विश्व में कल्याण हो, पूरे विश्व में शांति फैले। शांति। चलो जी, ओम शांति ओम का अगर शीर्ष की बात करूं, अगर उदाहरण की बात करूं और कैसे ज्ञान की बात करूं, तो ये है कि सबसे बड़ी चीज़ करुणा और दया का एक संकल्प लेना चाहिए। अंदर के इंसान के अंदर हो या इंसान हो, चाहे कोई भी हो, जिसके अंदर करुणा होगी, दया। सर इस साल ब्रह्मा कुमारीज ने 2022 में हमारा करुणा और दया का एक प्रोजेक्ट है, उसमें हमने ये कुछ संकल्प लोगों से दिलवाने की चेष्टा रखी है कि करुणा और दया हमारे मन में होगी तो हम अवश्य ही अपने देश भगवान को बन जाएंगे। अब हम भगवान नहीं बनेंगे लेकिन भगवान को प्राप्त कर सकते अरे हैं। मैम, भगवान भी तो जो युग पुरुष बन के आए थे, वो मानव जोनी के अंदर तो आए थे। भगवान जैसे बन सकते हैं हाँ, पर जैसे। भगवान नहीं बन सकते हम। ये हमने मेडिटेशन रूम बनाया इधर, हमने अनुभूति का, जी जी जी, मैं यहीं से खड़े हूँ। यहाँ बैठ के हम मेडिटेशन करते हैं, जैसे अच्छा हम जी। सेंटर पे करते जी, हैं, जी। तो इधर हम बैठते हैं तो हमें हाँ, कुछ पल के लिए शांति, क्योंकि आज मनुष्य को शांति शांति नहीं की मिलती। सबसे ज्यादा जरूरत है, तो हमने शांति के लिए अनुभूति कक्ष बनाया ये। चलो मैम, विनती करूँगा शहरवासी से आए और शांति का जरूर अनुभव करें, जरूरी है। अच्छा जी, यह आ गई आपकी महिला एवं बाल विकास विभाग की आ गई। अब गूंद के लड्डू हैं, आ जाए प्लीज़। नमस्कार अशोक भाटी जी, कैसे हैं? भाटी साहब ये बात बताओ यार, आप पत्रकार भी रहे हैं, आप अब अधिकारी भी हैं, कर्मचारी भी हैं, सरकार का गुणगान ज़्यादा दिख रहा, गीता महोत्सव कम दिख रहा, क्या मानते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। गीता महोत्सव एक अच्छा प्लेटफॉर्म है अपने छोटे बच्चों को, स्कूली बच्चों को एक गीता का ज्ञान समझने सर में। गीता के ज्ञान के साथ में सरकार अपना ज्ञान तो नहीं बढ़ा रही, लगता नहीं, वो तो है ही। वो तो देखो, अगर आप कोई चीज़ करते हैं, कोई राजनीति में या राजनीतिक पार्टी की या सरकार की हम लोग बात करते हैं, तो उसके साथ में सरकार को श्रेय तो मिलता है इस बात का, कितने बड़े आयोजन 70 पे कर 75 में बहुत बड़ा आयोजन सर। किया हुआ है। अब हमने बड़े स्तर का नाम लिया सर, पिछली बार से झोपड़ियाँ थी, पिछली बार का अनुभव अलग था सर। अब की बार का क्या भिवानी के हिस्से बजट कम आया? नहीं, बजट का तो मुझे नहीं पता, कम ज़्यादा आया है जो भी है, पर वो एक अलग उसके उसमें था, झोपड़ी का एक अच्छा ट्रेड था वो भी। और ग्रामीण झलकियाँ थी सर। हाँ, वो भी था, ग्रामीण झलकियाँ वो ग्रामीण का एक प्रवेश था। इस बार जो है ना, इन्होंने इस बार ये प्रशासन ने इस बार ये कर दिया, अगली बार शायद और कोई चेंज होगा, वो तो अलग थीम होती रहती है। अलग थीम होती रहेंगी। लेकिन सर थीम सुना था कि अप करनी चाहिए, लेकिन थीम से डाउन भी हो जाती है, मैंने ये भी देखा। नहीं, थीम नहीं, वो ऐसा नहीं है कि वो अप डाउन हो थीम का। थीम का मतलब ये होता है कि भाई चलो, पिछली बार ग्रामीण प्रवेश का था, वो भी एक अच्छी थीम थी, इस बार ये कर दिया, ये भी अच्छी थीम है, अगली बार कुछ और बेटर हो, वो भी अच्छी थीम है। थैंक यू। तो पब्लिक हेल्थ भी आ रहा है और महिला बाल विकास पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट जो है, शहरवासियों को, सभी लोगों को इसमें जो मेले में आएंगे वो अपने पानी की जांच फ्री में करवा सकते हैं। आगे मुद्दा मैम, आप मुद्दा आगे। लेकिन सर लोगों का पानी पीने को नहीं आवा है, वो क्या करा? नहीं, अगर पानी नहीं आता तो उसके बारे में जानकारी दे रहे हैं। अगर आपको पानी में नहीं आ रहा है तो हमारा टोल फ्री नंबर है 1800। ठावत को नहीं, वो उसमें ऑटोमेटिक दर्ज होती है, ये उठाने वाला चक्कर ही नहीं है इसमें। सर आज अशोक भाटी आप पत्रकार हैं, आज शहर की व्यवस्था ये है कि आज आप गीता महोत्सव के अंदर आप डिपार्टमेंट की उपलब्धि बताएंगे, डिपार्टमेंट का काम बता रहे हैं, लेकिन वास्तव में शहर ये है कि शहर आज डूबने की कगार पे दशा हुआ शहर है, पब्लिक हेल्थ की वजह से हो या बीएनआर की वजह से हो।
नहीं वो पानी लीकेज है, सीवरेज लीकेज है, बस ये है कहीं टूटी पड़ी है, कहीं पानी नहीं आ रहा, पानी आ रहा है तो सीवरेज का पानी आ रहा, ये व्यवस्था बन रही। मैं आपकी बात समझ गया। और इतना बड़ा क्षेत्र है, कहीं ना कहीं लीकेज हो जाती है हर रोज। डिपार्टमेंट भी बड़ा है भाई। हाँ, डिपार्टमेंट भी बहुत बड़ा है। आप देखिएगा ना, अब इतना बड़ा शहर हो गया, अब गलियां भी काफ़ी हैं, काफ़ी रोड है, कहीं ना कहीं लीकेज आ ही जाती है। चलो सर, लीकेज आ जाती है। अशोक भट्टी पता कर रहे थे ना, सवाल ले लीजिए थे। अरे मैम, आप महिला एवं बाल विकास परियोजना से हैं? हाँ जी सर। हाँ जी, बताएं मैम, किस प्रकार की महिलाओं के लिए योजनाएं हैं, किस प्रकार की महिलाओं को सहयोग दिया जा रहा और किन किन वर्ग की महिलाओं को सहयोग उत्साह के रूप में प्रोत्साहित किया जा रहा? गर्भवती महिलाओं को दिया जाता है। अच्छा जी। गर्भवती महिलाओं को फार्म भरा जाता है जिसमें उनको 5,000 रुपये और 6,000 रुपये दिए जाते हैं। फर्स्ट बेटी पे 5,000 अच्छा, और सेकंड बेटी पे 6,000 रुपये दिए जाते हैं उन्हें। और बच्चियों के लिए भी है, 18 साल के होने पर उन्हें, जैसे कि आपकी बेटी हमारी बेटी का फार्म है, बच्चे के 1 साल होने से पहले वो फार्म भरा जाता है हमारा। तो मैम आप जो घर जाके करती हैं या आपकी टीम काम करती है, वो उन महिलाओं को आपके पास आना पड़ता है? नहीं, महिलाएं भी आती हैं सेंटर पर और वर्कर भी जाती हैं जांच के लिए, उनका होम विजिट करती हैं। मैम और क्या क्या उपलब्धियाँ आई महिलाओं के लिए तो बता दें प्लीज, ताकि काम आज जीवन से देखते हैं लोग। महिलाओं के लिए सर ये वन स्टॉप सेंटर है, ये अच्छा भी जो है आंगनवाड़ी डिपार्टमेंट के साथ ही जुड़ा हुआ है। भैया आना महिलाओं के लिए कोई भी पीड़ित महिला होती है सर, कोई भी महिला पीड़ित महिला या कोई लावारिस महिला है, उसको रखने का 5 दिन का शेल्टर होता है सर। सारी सुविधाएं फ्री में होती हैं। और एक ये टोल फ्री नंबर है सर 181, इस पे महिला कहीं से भी कॉल कर सकती है, उसको सभी सुविधाएं मिलती हैं। चलो जी, पहले बात तो भगवान को दुखी ना पावे, अगर दुखी हो तो यहाँ पे जुड़ रहा के लिए है। हाँ हाँ अच्छा, ये गूंद के लड्डू मैडम ये क्या बना दिए? एक आप लो जी, आप चख के देखो। पौष्टिक लड्डू है बाजरे के, जिससे खून बढ़ता है। हाँ जी, बाजरे और गुड़ के। ये बाजरे रोटी, ये बाजरे की सुहाली है। सुवाड़ी? हाँ जी। अच्छा मैम, सुवाड़ी बना रही थी बाजरे की? हाँ जी, बाजरे की आजकल वैसे आजकल बच्चा ने सुवाड़ी का नाम दे रहा है, ना सुवाड़ी क्यों हुआ है? नहीं पता होता, पर इससे दिखाया थे मैडम। हाँ जी, हर बार जब भी हम ये डिस्प्ले करते हैं, ये सस्ती, अब जैसे सर्दी है तो बाजरा बाहर से भी नहीं लाना, तो माँ इजीली इसको बना के प्रोवाइड कर सकती है बच्चे को। तो मिलता भी है। सम्मन की सुवाड़ी खाई है ना? हाँ बिल्कुल खाई। चलो जी, तो जी थैंक यू मैम। तो गीता महोत्सव घूमते घूमते तो सर एसडीएम साहब मिल गए, संदीप अग्रवाल जी। तो अब एक क्या सेल्फी आड़े पे आ जाएगी? अच्छा, सेल्फी आ जाएगी। तो सेल्फी लेने लग रही है रेड क्रॉस सोसाइटी। ज़रूरी है, अगर दिखाना नहीं है, दिखा कुकर का वो यहाँ दिखेंगे क्योंकि दिखना जरूरी हुआ है। सर नमस्ते। हाँ नमस्ते सर, मुबारक हो, हार्दिक शुभकामनाएं आपको कि अब की बार 2 दिवसीय गीता महोत्सव भिवानी के 3 दिवसीय 3 दिवसीय 2 3 4 हाँ 2 3 4 3 दिन का 3 दिन का सॉरी, मैं शुरू में 2 कह गया था, 3 दिवसीय सर। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव जिला भिवानी में 3 दिवसीय बनाया जा रहा जी है। सर। 2 तारीख, 3 तारीख और 4 तारीख। 2, 3, 4 को सभी सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रम होंगे। गीता जी का पूजन होगा, हवन होगा, आरती होगी और 4 तारीख को हमारी शोभा यात्रा भी होगी, जिसमें कि हमने रूट तय कर रखा है और जिसमें भगवत गीता से संबंधित हमारी झांकी निकलेगी और शोभा यात्रा निकलेगी। थीम बनते हैं अलग अलग हर बार गीता हरियाणा के अंदर, तो अब की बार थीम क्या दर्शा रहा सर? इस बार थीम यही है, गीता जी के ऊपर ही बेस्ड है कि जो भी उनके श्लोक है, जो भी उनकी उपदेश है, उसी पे अमल किया जाए। और जैसे कि आप यहाँ पर भी देख रहे हैं, जो हमने करोड़ीमल पार्क में अपनी आयोजित किया है कार्यक्रम, इसमें हमने अलग अलग स्टॉल्स भी बनाए हैं, जिसमें से कुछ स्टॉल्स तो हमारे डिपार्टमेंट्स के हैं, जिसमें जो डिपार्टमेंट्स हैं वह अपनी जितने भी अपने प्रोग्राम्स चल रहे हैं, उनकी पॉलिसीज़ चल रही हैं, जो भी उनकी स्कीम चल रही है वह उसको बता रहे हैं, जिससे आम जनता को उसका फ़ायदा हो, उसका ज्ञान हो सके, जानकारी प्राप्त कर सके। अब की बार साथ में अलग अलग स्कूलों ने भी, स्कूल के बच्चों ने भी अलग अलग थीम के ऊपर लगाया। जैसे अभी आपने देखा कि गीता जी के उपदेश दे रहे हैं, कहीं ये दिखा रहे हैं कि सब कुछ जो भी हम काम कर रहे हैं वो भगवान के इच्छा से ही कर रहे हैं। अलग अलग स्कूलों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन करा है और जैसा आप देख रहे हैं कि यहाँ बहुत रौनक भी है और हर प्रकार का एंजॉय है। सर, अब की बार का गीता महोत्सव को छोटा रूप कर दिया गया पिछली बार की बजाय। पिछली बार ग्रामीण झलकियाँ दिखाई जा रही, झोपड़ियाँ थी, वो और कुछ था, अलग था, लेकिन सर अब की बार सिंपल सा और छोटा। ना ऐसा कुछ नहीं है, वो अलग अलग हर, जैसे अभी आपने खुद ने कहा थीम बदल दिया, बजट कम रहा। ना ऐसा कुछ नहीं है, वो थीम पिछली बार ग्रामीण का रखा था स्पेशल,
और इस बार हमने थोड़ा अपने शहर बन गया तो शहर की तरह एमसी बन गई, तो एमसी को ध्यान रखते हुए बना दिया। सर एक आपका जो कोर्ट प्रेशर है जहाँ पे आपके कार्यालय हैं, वहीं पे एचडीएम साहब आप भी हैं, एडीसी साहब भी हैं और डीसी साहब का भी। सर वहाँ पे आने जाने वाले लोगों के लिए धूप है, वहाँ पे बेंच डल जाए तो मजा आ जाए सर। वो आम आदमी आते हैं, मजबूर आते हैं, जो आप मिलने आते हैं, उनको बैठने की जगह नहीं मिल पाती। सर आप करवा सकते हैं? जरूर, ये करवाते हैं, जो भी है मैं इसको संज्ञान में लेके करवाऊँ। सर एक विनती है, एक सवाल और है सर, आप किस सर इससे संबंधित पूछो ना सर। एक सवाल, सर आप किस रूट से आए आज यहाँ पे? किस रूट से आए आज? किस रूट में? तो सुबह तो बहुत सारे रूट से आ चुका हूँ। देखिए सर, आज शहर की रोडों की सड़कों की व्यवस्था बड़ी चरमराई हुई है सर, क्या कहें? नहीं, जो भी है उसको पूरा है, जो सड़कें थोड़ी ऐसी हैं जो कि मोटरेबल नहीं है, उसको व्यवस्थित करके करवाया जा रहा है। सबके जो जैसे कि अब एमसी हाउस बन गया है तो सारा काम हो जाएगा। सर बेंच कब तक लग जाएंगे? मैं न्यूज़ बनाऊंगा। सभी लग जाएंगे, प्रोग्रेस में है, हो जाएगा जल्दी। थैंक यू सर। तो गीता महोत्सव का आनंद जो एक अलग है, क्योंकि गीता हर इंसान का, इस भारतवासी का रोम रोम में बसी हुई है। तो जी वहाँ पे गीता का उपदेश है, वहीं पर झांकियाँ हैं, बच्चों द्वारा सब प्रोग्राम किए जा रहे। विनती है, उन तानियत है कि इस तरह की व्यवस्था ना बिगाड़ो कि यो डस्टबिन अड़द रखा। अगर पानी पीने का शौक है, बोतल रखने का शौक है, तो इसको यहाँ पे रखा व डाला जा सका है। ना ताला की नहीं जैसा है, ना इसकी व्यवस्था सुथरी देखी जाएगी। तो आते रहेंगे जी। आज पहला दिन है गीता महोत्सव का, एक अलग ही उत्साह शहर के अंदर देखा जा सकता है। अब कल भी आऊँगा, परसों भी आऊँगा, क्योंकि 2 दिवसीय नहीं, ये 3 दिवसीय गीता महोत्सव बनाया जा रहा छोटी काशी के अंदर। JNC न्यूज़ है, अजय नायक, पंकज सोनेकिया।